हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सलेंट लर्न सेंटर। आज का टॉपिक है बाबू कि 2024 टॉपर कैसे बने। इसी के बारे में आज हम आप लोगों को विशेष जानकारी देने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे। हम जो भी बताएंगे बिल्कुल सही चीज़ ही बताएंगे। तो इसमें जो हमने लिखे हैं बाबू, पहले समझे कि बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखे। इसमें हमने 3 स्टेप लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। पहला स्टेप है बिना पढ़े 450 नंबर कैसे लाए। आप लोग इसमें कन्फ्यूज हो रहे होंगे बाबू, इसका भी विवरण है। दूसरा स्टेप लिए है अगर आपको कुछ नहीं आता है इस प्रकार से। और तीसरा है आप कॉपी में किस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला स्टेप से स्टार्ट करते हैं बाबू। समझिए, बिना पढ़े 450 नंबर कैसे लाएं। ये जो चीज़ लिखे हैं बाबू, ये मानो तो बिल्कुल गलत है, ये हम ही बता रहे हैं। अगर आप बाबू कुछ पढ़ भी नहीं किए हैं और कुछ जानते नहीं हैं ABCD, तो आप लिखेंगे क्या? तो समझो कि आपके लिए पूरा गलत है ना। तो हम इसको गलत ही बता रहे हैं बाबू, ये बिल्कुल गलत है। ये आप 450 नंबर नहीं ला सकते हैं। हाँ, 450 नंबर में पास मान भर अगर आप फर्स्ट डिवीजन तक हो सकते हैं तो आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो उसका जानकारी हम ये थर्ड वाला स्टेप में बताएंगे। दूसरा स्टेप है अगर आपको कुछ नहीं आता, ये भी उसी में है बाबू। और सब यूट्यूबर यही सब चीज़ लिख के व्यूज पा लेते हैं, लेकिन हम बच्चे का भविष्य खराब नहीं करेंगे। हम एक गरीब घर से बिलोंग करते हैं बाबू, एक छोटा मोटा टीचर है जो ट्यूशन पढ़ा के अपना पालन करते हैं। जो भी बताएंगे बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए और बिल्कुल सटीक चीज़ देंगे बाबू। तो ये दूसरा भी स्टेप जो है बाबू, ये भी आप लोग के लिए बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप लिखेंगे क्या? सही बात है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तीसरा स्टेप समझे, आप कॉपी में किस तरह लिखेंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है बाबू। कॉपी में लिखने से पहले सबसे पहले आपको रोल कोड, रोल नंबर जानना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले एग्जाम में जो आते हैं बाबू, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और सब्जेक्टिव उसके बाद। तो उसमें सबसे पहले रोल कोड और रोल नंबर वो कैसे भरे जाते हैं वो जान लें। आपका आएगा बाबू रोल कोड इस प्रकार से, समझ रहे हैं ना। तो इसमें जो आपको भरना होगा बाबू, सबसे पहले जान लेना होगा आपका कुछ भी रोल कोड हो। अगर मान के चले मेरा रोल कोड है बाबू, जैसे देखें 24006 है, इस प्रकार से मेरा रोल कोड है। आपका कुछ भी हो सकता है बाबू, ये हम मान लिए रोल कोड ये है। तो सबसे पहले इसमें देखें कि मेरा 5 अंक का आएगा बाबू, 1 2 3 4 5। सबसे पहले शुरुआत में देखें 2, तो 2 कहाँ पे पा रहा है? यहाँ पे। तो इसी चीज़ को यहाँ पूरा वो करना है बाबू, पूरा एकदम वो घिस देना है, थोड़ा सा भी बीच में जगह ना रखें। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखें। इस प्रकार से आप जैसे 2 यहाँ, ये 4 देख रहे हैं बाबू, अब 4 इसी लाइन में देखें कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो इसको भी इस तरह से, समझ रहे हैं ना। तो इसी चीज़ को गोला को करना पड़ता है। इसके ऊपर ऐसे बाहरी क्षेत्र में ना करें बाबू, क्योंकि ये प्रिंट होता है बस इसके अंदर, इसमें जगह भी ना छोड़ें। तीसरा स्टेप आता है 0, यहाँ देखें 0 इसमें आ रहा है बाबू। तो यहाँ करें, कितना होता है कि इतना ऐसा गोला कर दिया बाबू और बीच में इस प्रकार से छोड़ दिए। तो इसे छोड़ना नहीं है, आपका कट जाएगा। इसको बिल्कुल ही उसको कर दीजिए, बिल्कुल ब्लू कर दीजिए बाबू। और एग्जाम में आप ब्लू पेन लेके जाएं या तो काला पेन, नीला या काला, यही 2 पेन से आप लिख सकते हैं। अगर तो काला से लिख रहे हैं बाबू तो काले से लिखें, अगर नीला से यानी कि ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लू से ही लिखते जाएं। रेड पेन यानी कि लाल कलम का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो खतरे का निशान है बाबू लाल, तो लाल चीज़ से लिखना भी मत। अब ये 0 आ रहा है तो यहाँ पे फिर इसको कर दें बाबू, इस प्रकार से पूरा ही इसको ब्लू कर दें। अगर काले से कर रहे हैं तो बिल्कुल काले कर दे बाबू। ये 6 देखें, 6 कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से आप इस तरह से रोल कोड भर सकते हैं। अब इसी में आता है बाबू, समझें बिल्कुल इसी, इसके बाहरी क्षेत्र में ना करें बाबू। ये हो गया मेरा रोल कोड। अब रोल नंबर बाबू, मान के चल किसी का रोल नंबर बाबू 0047 इस तरह से, या किसी का हो जाएगा 0143। इसी तरह से सबका अलग अलग आता है बाबू, जो भी आया रोल नंबर आपको। ये 0 देखिए कहाँ पे है, तो वो इसी तरह इस 0 को पहले करना है बाबू, इसी तरह से। और समझें, और ये 0 आ रहा है तो फिर ये 0 कर दे बाबू, उसी लाइन में करना है, बिल्कुल सीधे जहाँ पे भी मिले बाबू। ठीक है ना, ये नहीं कि ये समझें ये मेरा 0 आ रहा है बाबू तो हम इधर इस लाइन में भर दें, ऐसा गलती ना करें। अब देखिए 4 तो इसी लाइन में देखना है बाबू। इस प्रकार से आप लोग रोल नंबर, रोल कोड भर सकते हैं, समझ गए। ये 7 है बाबू, तो यहाँ देखें 7 इस तरह से। ठीक है, ये
इस तरीके से आप रोल कोड भी सीख गए, रोल नंबर इसी तरीके से भरना है बाबू। अब इसी में देखिए हमने बता रहे थे बाबू ना कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपका इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है कि समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, आपका ऑप्शन इस प्रकार से दिया रहेगा, जैसे कमल का फूल, लालटेन दूसरा नंबर, सी नंबर दिया है दीपक, डी नंबर दिया है चक्र। इस प्रकार से अगर ऑप्शन आए तो इसका जो सही आंसर होता है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी तो सबको जानते हैं उसका कमल का फूल, तो हमने इस कमल का फूल में ही टिक लगाएंगे इस प्रकार से, समझ रहे हैं ना। सिर्फ एक ही टिक लगाना बाबू, ये हमने 2-3 बार कलम चलाया उसे नहीं, सिर्फ एक टिक ऐसा लगा देना है, समझ गए ना। और ज़्यादा कटपीट ना करे तो आपका गलत हो सकता है, सिर्फ एक टिक इस तरह से लगा दे आपका नंबर। अगर आपको भरने वाले में जैसे कि हमने बताया अगर इस तरीके में ना आए, अगर आपका इस तरीके में आए, समझ रहे ना, अगर इस तरीके में आए बाबू तो इसमें क्या करना होगा वो समझे। इस तरीके में सबसे पहले प्रश्न आएगा और आपका ऑप्शन इसी में रंगने के लिए आए तो आपको वो देखना है कि मेरा, जैसे कि हमने बोले थे ना यहाँ पे समझे बाबू, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, ऑप्शन नंबर ए है ना। तो इसी में अगर आपका आए कि क्वेश्चन आए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर अगर 2 आ जाए या ऑप्शन नंबर 3, अगर इसमें ABCD का रहे तो इस तरह से रहे, या तो 1 2 3 4 इस तरह से अंक रहेगा। आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है, अगर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है बाबू तो आपको 3 को ही रंगना है इस तरह से, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल इस तरह से रंगना है, थोड़ा सा भी खाली ना रखें बाबू। और इसके ऊपरी साइड ऊपर में ना करें घिसे, क्योंकि ये प्रिंट होता है, नंबर भी कट सकता है बाबू। इस तरह से रंगें। अगर ABCD में रहे तो आपका ऑप्शन में अगर B रहे तो B दूसरा नंबर पर रहे तो B को घिस दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। ये रहा ऑब्जेक्टिव। अब आती है बात सब्जेक्टिव, समझे। सब्जेक्टिव मतलब लॉन्ग क्वेश्चन, हाँ इसमें आपका ये वाला काम करेगा बाबू कि आप कॉपी में किस तरह लिखेंगे। अगर आप थोड़ा भी जानकारी है, अगर आपको कुछ भी नहीं, मतलब नहीं के बराबर, अगर आप क्लास 10th या 12th की तैयारी ना किए हैं, नीचे क्लास तक किए हैं तैयारी, अगर आप ये 2 क्लास में ना पढ़े हैं तो आपको लिखना है कैसे वो तरीके बता देते हैं बाबू हम। आपका क्वेश्चन समझ के लिए इस प्रकार से आएगा, समझ रहे हैं ना। ये क्वेश्चन में देखिए बाबू हमने क्या लिखे हैं, देखिए प्रश्न, युक्ति परक और नैतिक तर्क में क्या अंतर है, इस प्रकार से हमने प्रश्न लिए हैं। आप इसको जो लिखना है बाबू, सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, आपका इस तरह से प्रश्न आएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे उत्तर लिखें बाबू, राइटिंग आपका सुंदर होना चाहिए और ये बिल्कुल ऊपर ही लाइन से लिखें बाबू। कितने बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि हमने लिखे उत्तर, ये इस तरह से करते हैं, ये डिजाइन ना बनाए बाबू, ध्यान दे। दूसरी नंबर, ये जैसे ये लाइन है बाबू तो इस लाइन से ही लिखे, नीचे से ना लिखे, इस तरह से नीचे पे लाइन रहता है ना तो इस तरह से ना लिखे, ऊपर वाले लाइन से लिखें, ये ध्यान दे बाबू। जैसे हमने लिखे ना ऊपर के लाइन से, हमेशा ऊपर वाले लाइन से लिखें, आपका नंबर सही मिलेगा बाबू, समझ रहे हैं। इसमें देखें प्रश्न लिए बाबू, युक्ति परक और नैतिक तर्क में क्या अंतर है। आपको कुछ भी नहीं आता इसमें, समझ गए, मतलब थोड़ा बहुत आता है, मतलब क्लास 10th या 12th की आप तैयारी ना की है तो आप उसको कैसे लिखें। सबसे पहले उत्तर दे बाबू, आपको जो सबसे पहले नंबर है, पहला पेज और दूसरा पेज में कट छीट ना करें बाबू, आप उत्तर का चिन्ह दें, क्वेश्चन को ही थोड़ा आप उतार लीजिए, जैसे हम उतार रहे हैं बाबू, युक्ति परक यहाँ लिख लेते हैं बाबू, प्रश्न में जो दिया हुआ है एकदम गोल गोल राइटिंग से, युक्ति परक और नैतिक तर्क में यहाँ तक हमने क्वेश्चन उतारा, इसी में थोड़ा सा लिख देंगे, युक्ति परक और नैतिक तर्क में यह अंतर है कि, अपने मन से थोड़ा सा लिख रहे हैं बाबू, यह अंतर है कि। अब यहाँ से बाबू अगर आप नहीं जानते हैं तो कुछ भी बना के लिख सकते हैं, कुछ भी जो पीछे का क्वेश्चन, अगर इसी चैप्टर का ये प्रश्न आपको याद नहीं है, दूसरा वाला प्रश्न यानी उनका आंसर याद है तो वो भी आंसर इसमें डाल सकते हैं, और डाल के और लास्ट में फिर यही युक्तिपरक और नैतिक में यही अंतर है लास्ट में लिख के बस आंसर आपका हो गया बाबू। इस तरीके से आप क्वेश्चंस यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना सकते हैं। और 1-2 पेज आप कट छीट ना करें, उसके बाद हो तो कोई दिक्कत नहीं बाबू, हल्का फुल्का 1-2 पेज ना करने के बाद इस तरह से लिखे ना तो आपका नंबर 450 क्या 460 70 80 नंबर धरा हुआ है बाबू, 90 नंबर भी धरा हुआ है। इस प्रकार से मतलब आप स्कूल टॉपर बन सकते हैं अगर इस तरह से लिख दिए। और फिर लास्ट में एग्जामिनर क्या करता है बाबू, जब आपका देखता है कि 2 पेज सही लिखा हुआ तो लास्ट में बिल्कुल
सही करते जाते हैं और राइटिंग अगर सुंदर हो तो नंबर देते चल जाते हैं बाबू। अगर इस तरह से करेंगे, अगर कुछ भी ना जानते दूसरा क्वेश्चन लिख देंगे, एक शुरू वाला पेज, पहला वाला पेज और दूसरा पेज, और आपको पता ना है तो उसमें एक जैसे 4 के नंबर की जगह में 2 नंबर देंगे, 3 नंबर देंगे, लेकिन देंगे 3 नंबर, ऐसा नहीं कि आपको 0 बैठाएंगे, समझिए। अगर आप जानते हैं क्वेश्चन को और इस तरीके से लिखे तो आपका पूरा नंबर जैसे 4 में 4 मिलेगा बाबू, 5 में 5 मिलेगा। तो आप लोग इस बात को विशेष ध्यान दें। और हम फिर से आप लोग को एक बात कहना चाह रहे हैं बाबू कि हम एक गरीब घर से बिलोंग करते हैं बाबू, आप लोग हमें सपोर्ट करें ताकि हम आप लोग को अच्छा शिक्षा ज्ञान दे सके। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम बाबू यूट्यूबर बन सकते हैं, तभी आप लोग को अच्छा शिक्षा दे सकते हैं। क्योंकि हम 11वां महीना चल रहा है बाबू, अभी तक ना मेरा यूट्यूबर भी, ना तो चैनल मोनेटाइज हुआ, ना तो व्यूज गिर रहे हैं बाबू। पता नहीं क्या मेरे में गलती हो रहा है और क्या हम सही बता नहीं पा रहे हैं, ये आप लोग ही जाने बाबू। आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं बाबू, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लेके आएंगे। धन्यवाद।